अजि दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, कहूँ न लखा देख सब उठाड़े। तई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इन्हीं सब पंक्तियों से आज का पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है द एम्पावरमेंट पॉडकास्ट के अंदर। ये पंक्तियां हैं श्री रामचरितमानस की। जब श्री राम की शादी माता सीता से होती है, जिस दिन राम सिया के हो जाते हैं, उस दिन का ये संदर्भ है कि जब शिवजी के पिनाक धनुष को तोड़ा गया था, उसी के ये लाइन है और उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते जी। आज ये लाइन बोली है तो आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। बताइए। बहुत सुंदर पंक्तियां सर। और ये रामायण का प्रसंग है जब जनक जी ने जानकी जी के विवाह के लिए एक शर्त रखी, भाई जो भी इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उससे मेरी पुत्री की शादी करूंगा। तो उसका कारण क्या था? कारण भी पूछते हैं, इतना कठिन कार्य क्यों दिया गया? सही बात। उसका कारण ये था कि जब माँ सीता जी बहुत छोटी अवस्था में थी तो मंदिर में सफाई कर रहे थे, तो उस धनुष को बड़ी सरलता से उठा लिया था, जिसको 8-10 पहलवान मिलकर भी नहीं उठा पाते थे। उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर और माँ सीता सफाई कर रही थी मंदिर के अंदर। तब जनक जी के मन में विचार आया, भाई सीता के लायक कोई ऐसा ही वर होना चाहिए जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। सही बात। देखिए, धनुष क्या है? आपका ध्यान ही धनुष है, ठीक है जी। और ध्यान भारी ही होता है, सही बात। ध्यान हल्का नहीं होता। और जो साधक इसको सहजता से संभाल सकता है, जो साधक उसको सहजता से संभाल सकता है सीता की तरह, तो जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, ये शरीर है, देह है, उसके अनुरूप वर की तलाश में रहती है, ठीक है। सही। और यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हरियाणा प्रांत के अंदर हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है चरखे के ऊपर, आपने सुना होगा, चरख ले आली तेरा चरखा बोले राम राम, भजले तू ही तू ही। तो उसमें एक पंक्ति गाई जाती है, भाई पिताजी मेरे लिए ऐसा वर ढूंढना जो पैदा ना हुआ। और ऐसा हुआ तो तेरा मेरा ब्याह, कुछ ऐसे करके ऐसे है। सरलता से समझने, ऐसा वर नहीं ढूंढा तो। हाँ, सरलता से समझने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि वो पंक्ति कहती है कि मेरे लिए वर चाहिए जो अजन्मा हो, जो पैदा ना हो। और हमारी जो वृत्तियां हैं, ध्यान की वृत्तियां हैं, हमारी भक्ति की वृत्तियां हैं, उनको वर ऐसा ही चाहिए जो अजन्मा हो। अजन्मा। तो अजन्मा पूरे संसार में केवल एक है, वो है परमात्मा। परमात्मा से सब उत्पन्न है, परमात्मा किसी से उत्पन्न नहीं, ठीक है जी। सही बात। इसका भाव यही रहता है कि हमें मिलना किससे है। हमारी जो वृत्तियां हैं, भक्ति की वृत्तियां हैं, इनको परमात्मा ही धारण करेंगे, इसलिए शब्द हो गए। और इसी के माध्यम से, इसी बात को रखते हुए जनक जी विचार कर रहे हैं कि मेरी पुत्री के लिए, मेरी वृत्ति के लिए, मेरी भक्ति के लिए जो वर है वो केवल और केवल अजन्मा हो सकता है, जो इस ध्यान रूपी धनुष को सरलता से संभाल सके। क्या बात। प्रत्यंचा चढ़ा सके, अर्थात ध्यान कर सके। क्या बात। बहुत 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 अच्छा। बड़ा कठिन मुझे लग रहा है, मुझे शब्दों में पिरोने में बड़ी दिक्कत आई। जिनको ना समझ आए तो आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, रिपीट कर दिया जाएगा। जब ये घटना हुई, जब जनक जी का दिल हुआ कि ऐसे को ढूंढा जाए जो पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, तब सभा लगी हुई है, अनेक अनेक राजा गण आए हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिनाक हिला नहीं। सही बात। वो उसी से हिल सकता है जो भगवान का हो या भगवान हो। सही बात।
पिनाक को तो वही संभाल सकता है जो या भगवान हो या भगवान का। जब कोई नहीं उसको हिला पाया, किसी पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, तब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा, राम उठो और इस चाप को तोड़ दो। भव चापा यानी दुख है ये, इसको तोड़ दो। देखिए नियम जो था, जनक जी ने नियम क्या रखा था, भाई जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सही बात है, तोड़ना नियम नहीं था। अच्छा, कथावाचक कई जगह कह देते हैं कि जनक जी ने कहा था जो तोड़ देगा उसको मैं सीता का वर्ण करवाऊंगा। ऐसा नहीं, अच्छा, ये प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बात हुई थी, भाई ठीक जो ठीक, इसको उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हाँ क्योंकि टेस्ट तो वही था ना, तोड़ने का कोई महत्व नहीं था। तो कह देते हैं भाई तो तोड़ा क्यों। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर कहा है कि विश्वामित्र जी की आज्ञा की वजह से तोड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजऊ भज चापा, अच्छा, तोड़ भंजन, दो, भंजन कर दो इसको, भंजन कर दो, तोड़ डालो। और राम जी उठे, राम जी उठे तो सीता जी ने देखा हाँ, ये तो वही है जो कल मुलाकात हुई थी। कल मुलाकात हुई थी, हाँ, राम जी की और सीता जी की मुलाकात एक दिन पहले हो गई थी। ऐसे कैसे, अरे हो मैं गई। रोक रहा हूँ, मेरे को पहले वो बताओ। चलिए हाँ हम उसकी भी चर्चा कर लेते हाँ हैं। जी, देखिए शाम संध्या काल के समय यानी कि परीक्षा से एक दिन पहले, पहले तो गुरु जी की पूजा संध्या के लिए राम जी और लक्ष्मण जी वाटिका गए हुए थे और पुष्प चुन रहे थे। और पुष्प चुन रहे की मेहनत से राम जी के ललाट पर पसीना आया हुआ था। अच्छा, और वही पुष्प माँ भगवती की पूजा के लिए जा रहे थे, सीता जी आई हुई थी पुष्प चुनने के लिए। अच्छा, तब इन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ केवल दर्शन हुआ। हाँ, और सीता जी ने पहचान लिया ये कल वाला है। कल, तो उन्होंने कहा ये बालक है, हम्म, लग रहा है सही बात है, जवान है और इससे कहाँ उठेगा। तब सीता जी ने माँ भगवती से, माँ पार्वती से प्रार्थना की, हाँ, माँ पार्वती इससे उठवा दो, इसे उठवाओ। हाँ, और जो शब्दावली आपने पढ़ी उससे कुछ पहले की पंक्तियां हैं कि हे इतना हल्के हो जाओ कि फूल से भी हल्के हो जाओ धनुष, सही, क्योंकि कल मैंने देखा था कि फूल तोड़ रहे थे तो इनके माथे पर पसीना था और आप तो इतने भारी हैं, सही तो बात है, फूल जितने भी हल्के इससे भी हल्के हो जाओ। ठीक बात है, तो भाई मेरे कहे अनुसार हल्के ना हो, धनुष तो ये कह रहे हैं कि मेरे कहे अनुसार भी हल्के ना हो, इतने हल्के हो जाओ कि ये आसानी से आपको उठा सके। सही बात, और प्रत्यंचा चढ़ा सकते, प्रत्यंचा चढ़ा सके। अब माँ भगवती की कृपा हुई। देखिए आध्यात्मिक पहलू बाद में समझेंगे, कहानी सुन रहे हैं। तो राम जी ने धनुष उठाया और जैसे कि आपने पंक्ति पढ़ी, एक क्षण के भीतर, सही, जितनी देर में बिजली चमकती है उसी क्षण के भीतर राम जी ने धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचा और तोड़ दिया, खींचा और वह बीच से टूट गया, टूट गया, टूट गया। अच्छा, अब देखिए उस ये है क्या चीज, ध्यान रूपी धनुष है। भगवान राम ने तोड़ने के लिए क्या क्या, भूतकाल और भविष्य काल। धनुष के दो सिरे हैं, दो सिरे, एक ऊपर है एक नीचे है, एक भूत है एक भविष्य। ध्यान में साधक इनको मिला देगा, जो साधक एक साथ कर देगा तब इसको तोड़ पाएंगे, अन्यथा टूटेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, जिसको अपने जीवन में भक्ति की प्राप्ति करनी है, कोई भी साधक है, जब तक वो इस धनुष को तोड़ेगा नहीं उसको जीवन में भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब भूत और भविष्य उसको सब भूलना पड़ेगा, भूत और भविष्य को एक साथ करना पड़ेगा, उसी क्षण में जीना पड़ेगा। अच्छा, आप शब्द आपने पढ़ा ना, तेहि क्षण मध्य, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। हाँ, उसी क्षण के बीच में, यानी भूत और भविष्य के बीच में आपको मध्य में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको इधर रहोगे तो आपसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, सीता जी को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, भूत को देखोगे तो भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, भविष्य का चिंतन करोगे तो भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको केवल और केवल वर्तमान क्षण में जीना पड़ेगा, इसका भाव यही है। देखिए जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, बहुत जोर से गर्जना हुई, तो इतनी जोर से गर्जना हुई कि 14 भुवन के भीतर
जितने देवता थे, दानव थे, सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और इसकी कड़कड़ाहट महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए भगवान परशुराम तक जी पहुंची। कहानी इतनी ही सुना दे। हाँ देखिए, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि कथा सबने पढ़ रखी है, सबने सुन भी रखी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसको और अच्छे से समझे। पिनाक है क्या? इसका नाम पिनाक ही क्यों है? अच्छा, इसका भी कोई कारण है? इसका कारण है जी। दधीचि ऋषि का नाम सुना है आपने? कौन थे? नाम सुने बस। नाम सुना है। देखिए, जब माँ सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो उस समय ऋषि दधीचि ने देवताओं के सभी हथियार खा लिए थे। अच्छा, क्योंकि वो विपक्ष में थे और जितने हथियार उन्होंने फेंके वो सब के सब हथियार दधीचि ऋषि ने खा लिए। जब वृत्तासुर आया स्वर्ग पर आक्रमण करने, तो इंद्र महाराज को लगा भाई इसको मारना पड़ेगा, राक्षस है, तो इसको कैसे मारा जाए। तो उसका निर्णय यही था कि सब हथियारों को मिलाकर एक साथ मारा जाए, तब ये मारा जा सकता है, अन्यथा ये मरेगा नहीं। ठीक है। वृत्तासुर तो कहता है ऐसा हमारे हथियार तो है ही नहीं, सही हथियार बात। तो हमारे समाप्त हो चुके हैं। तब दधीचि ऋषि ने जो हथियार खाए थे ना, वो उनकी हड्डियों में रम गए थे। अच्छा, तो इंद्र ने दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियों का दान मांग लिया। अच्छा, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उससे वज्र बनाया गया। अच्छा, ठीक है जी। और उनके बाकी हड्डियों से 2 धनुष बने। अच्छा, जो धनुष राम जी ने तोड़ा था, उस धनुष के मध्य में नाक की हड्डी लगी हुई थी। अच्छा, ये मध्य भाग। ठीक है जी। इस हड्डी के कारण उसका नाम पिनाक था। और इस धनुष को धारण करने के कारण शंकर जी का एक नाम पिनाकिन हुआ। यह वह धनुष था जी जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इस बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं। बहुत सारे साधकों को पता होता है, नहीं भी पता होता है तो हमारे YouTube चैनल पे आप देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप। आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये धनुष का भाव है कहानी के रूप से, कथा के रूप से। अब राम जी धनुष के भाव बता रहे हैं, धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए, हड्डियों का एक ढांचा है, उसमें जीव बैठा है पिनाकिन रूप से। दधीचि ऋषि का एक भाव उसके भीतर है। अब कई लोग कह देते हैं कि वो धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा है खुद। ये शब्द मेरे सामने आया था जी। हाँ। राम जी खुद परमात्मा है। राम जी जंगल जंगल घूमते रहे, तो कई साधक इस बात को ऐसे विश्राम दे देते हैं कि वो तो लीला कर रहे थे, और उसके बाद जो कहने वाले हैं उनको पता ही नहीं है राम जी रो क्यों रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई केरला स्टोरी, तो उसके अंदर वो कथा के शब्द उन्होंने निकाले कि आपका जो भगवान है वो तो उसकी पत्नी को नहीं बचा पाया, रो रहा था। तब उन्हें पता ही नहीं है। सही बात है। किसके लिए रो रहा है, जब सभी जगह वही है। एको बहुश्यामी, एक से ज्यादा होने की परमात्मा की इच्छा ने संसार की रचना की है। सही बात। मैं ही उस खेल के अंदर, खेल है ना, मैं ही उस खेल के भीतर सब कुछ हूँ। सही बात। मेरे भीतर स्वप्न चला है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। देखिए, आप कोई भी स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न के भीतर जो दीवारें हैं वो भी आप, वो भी है, चल रहे हैं वो भी आप। मान लीजिए आपके स्वप्न में शेर आया तो वह भी आप, वो भी हम। आप कोई भोजन खा रहे हैं वह भी आप हो, यानी सब कुछ आप ही हो। आपसे अलग पूरे स्वप्न में कुछ नहीं। तो ये जो संसार है, इस संसार के भीतर परमात्मा का स्वप्न है ये, और इस स्वप्न के भीतर परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वहां परमात्मा स्वयं को ही प्रणाम कर रहे हैं। सही बात है। तो जिन साधक का ये प्रश्न था कि ये हड्डियों का ढांचा धनुष, उनको पता था ये हड्डियों का ढांचा धनुष है, इसको राम जी ने प्रणाम किया था, वो अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं। नहीं वो हाँ, आपका प्रश्न रख लीजिए। कोई नहीं, वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो दधीचि ऋषि को प्रणाम कर सकते हैं, वो भी उनसे कितने बड़े रहे होंगे,
वो उनके लिए भी उनके भाव हो सकता है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक गुरु शिष्य की एक वो भी तो होती है कि आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, तो उसके लिए भी तो वो प्रणाम कर सकते हैं किसी बड़े को, अपने से बड़े को। देखिए, उनके यही कर्म उनको एक बनाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम को भगवान राम द्वारा किए गए कार्य ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। वही उन्होंने अपने से श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ माना, उनका कहाँ माना। बहुत आपने बड़ी सुंदर बात कही है ये। मैं शुद्ध अध्यात्म से कह रहा हूं कि दोनों जगह राम ही हैं। धनुष में भी राम ही बैठे हैं और उधर तो राम है ही। आप किसी दूसरे के समक्ष प्रणाम नहीं कर रहे हैं। सही बात, खुद को ही प्रणाम, आप अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, आप अपने सिर पर हाथ रखे हैं तो कोई किसी प्रकार के टच का वो नहीं है। सही बात है, क्योंकि आप अपने आप को ही छू रहे हो, आप अपने आप में राम राम कर रहे हो, आप अपने आप को प्रणाम कर रहे हो, तो इसमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। देखिए, ये आपके बिल्कुल शब्द बढ़िया है कि वो दधीची ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। दधीची ऋषि तो कैलाशवासी हो गए थे। सही बात है, वो तो उनकी हड्डियों का ढांचा था। लौकिक दृष्टि से तो हड्डियों का ढांचा था, भाव रूप से था ना, हड्डियां थी, भाव रूप से थे, जिसको राम जी ने तोड़कर समाप्त किया। भाई अब ठीक है, ये फारिग हो गए, मुक्ति हो गई। जो साधक अपने जीवन में भक्ति चाहता है, उस साधक को अपने जीवन में इस प्रकार के धनुष को तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा वह व्यक्ति भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सही बात। तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी और मैं सच में आज बहुत मुझे अच्छा लगा और मुझे पक्का पता है कि ये लोग जो है ना, जो देख रहे हैं इसको, वो इसको बहुत शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगला एपिसोड देखते ज़रूर आइएगा द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट का। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जल्दी से अगली वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। बाय।